गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट और इसके 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 4th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल 4 ही बड़े क्वेश्चन थे और फिर इसके एक नंबर वाले नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के स्थान का वर्णन कीजिए। यानी जो हमें पूर्ण एजुकेशन दी जाती है उसमें शारीरिक शिक्षा का क्या स्थान है, इसका वर्णन हमने करना है। ये क्वेश्चन 2017-18 में भी पूछा गया है। तो पूर्ण शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का स्थान। समय के परिवर्तन के साथ साथ जीवन में प्रत्येक पहलू में हमारी धारणाएं बदल रही हैं। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा की सीमित अक्षेत्र के कारण जो धारणाएं होती हैं उनमें बहुत अधिक परिवर्तन हो रहे हैं। यानी समय के साथ साथ परिवर्तन हर एक चीज में हो रहे हैं, हर एक चीज के पहलू बदल रहे हैं। तो हर एक चीज में ये परिवर्तन आ रहा है। आज शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा से अभिन्न अंग बन गई है। यानी जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं इसका एक अभिन्न अंग क्या शारीरिक शिक्षा बन गई है शिक्षा का। पुराने समय में शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा को कोई विशेष स्थान नहीं था। यानी पुराने समय में इसको कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था। सामान्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा के स्थान पर भूमिका को समझने के लिए सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों को समझना अति आवश्यक है। यानी जो उसके उद्देश्य हैं, जो सामान्य शिक्षा है, तो उसके उद्देश्य समझना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं उद्देश्यों में ही शारीरिक शिक्षा छुपी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर शिक्षा अच्छी कौन ग्रहण कर सकता है? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। और शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ कब होगा? तो वो शारीरिक शिक्षा का उसे ज्ञान होगा, वो शारीरिक शिक्षा का के कार्यक्रमों में भाग लेता होगा। वास्तव में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राय 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है ज्ञान संबंधी क्षेत्र, फिर है भावनात्मक संबंधी क्षेत्र, फिर है मनोगति संबंधी क्षेत्र। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। शारीरिक शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में शारीरिक शिक्षा की अहम भूमिका है। यानी शिक्षा में जितने भी उद्देश्य हैं उसमें शारीरिक शिक्षा का अहम भूमिका है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक विकास में अति विशिष्ट योगदान है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। शारीरिक शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान यह भी है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के स्वस्थ बनाने में मदद करती है। यानी व्यक्ति को स्वस्थ रहने में भी उसकी मदद करती है, सहायता करती है। शारीरिक शिक्षा एक अच्छा कार्यक्रम विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के में भी वृद्धि करता है। जो विद्यार्थी स्वस्थ होंगे वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विद्यार्थी स्वस्थ होंगे वो हर एक चीज को बहुत जल्दी और अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। उनमें शैक्षणिक कार्यों करने की अधिक ऊर्जा होगी। यानी जो शिक्षा से संबंधित कार्य है वो उसमें अधिक होगी। हम यह जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज में शुभ परिणाम देता है। यानी अच्छे परिणाम देने वाला व्यक्ति बन जाता है। अतः विद्यार्थियों को स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य देना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के जीवन पर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से स्वस्थ रहें। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले वयस्कों का
स्वास्थ्य भी उन्नत होना चाहिए, यानी जो वयस्क हो जाते हैं, जो बच्चों से ऊपर, जैसे हमारी 3 अवस्था है, या क्या कहते हैं, एक जैसे विद्यार्थी का बालक, फिर वयस्क और फिर वृद्ध, तो उनके लिए भी अति आवश्यक है, जिससे वे अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का ज्ञान संबंधी क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा मानव शरीर, बीमारियों तथा उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है, यानी मानव के शरीर के बारे में और उसको स्वस्थ रहने के बारे में ये जानकारी उनको देती है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल, जीवी, यांत्रिकी, मनुष्यों की गतियों की जानकारी भी प्रदान करती है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा का ज्ञान संबंधी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा भावनात्मक विकास में भी अपनी विशेष भूमिका निभाती है, यानी अपनी एक अलग से ही विशेष रूप से भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अनेक सामाजिक गुण जैसे वफादारी, आदर, आत्म अनुशासन, ईमानदारी, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास, सहयोग, सहायता, सहानुभूति आदि का विकास करती है, यानी जो एक अच्छे नागरिक में गुण होने चाहिए उनका सभी का विकास करती है। अब बेटा इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, ये तो इसका क्या स्थान था, यानी शारीरिक शिक्षा का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान है। बिना शारीरिक शिक्षा के जो अपनी पूर्ण शिक्षा है वो अधूरी ही है, तो इसका एक विशेष स्थान है। जो इसकी परिभाषाएं हैं, बेबस्ट के शब्द अनुसार, यानी वो क्या कहता है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक वह अंग है जो शरीर की देखभाल और विकास के लिए शिक्षा प्रदान करता है, यानी एक ऐसा अंग है जो शरीर की देखभाल और उसके विकास की शिक्षा देता है कि हम अपने शरीर को कैसे देखभाल कर सकते हैं और उसका विकास कैसे कर सकते हैं। जो सामान्य व्यायामों से आरंभ होकर अध्ययन और पाठ्यक्रम तक जाती है, जो स्वास्थ्य विज्ञान, जिम्नास्टिक और खेलों में भाग लेने से व्यवस्था का प्रशिक्षण होता है, यानी जिम्नास्टिक में या स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में या शरीर के जानकारी बारे में अध्ययन लेने से ही ये प्रशिक्षण होता है। तो ये थे वेबस्टर्स के शब्दकोश। अब डॉक्टर DS कोठारी क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के इस संस्थान के उचित रूप से मिलनी चाहिए, यानी जो शारीरिक शिक्षा है वो सामान्य शिक्षा के, जो सामान्य शिक्षा का संस्थान है उसमें उचित रूप से इसका प्रयोग होना चाहिए, इसका सहयोग होना चाहिए। अभी जो चौथा हमारा दार्शनिक है ले मेस्ट्रे, ये क्या कहता है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह रूप है जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य को पूर्ण विकास और प्रशिक्षण में योगदान देता है, यानी शारीरिक शिक्षा क्रियाओं के माध्यम से, जो हम शारीरिक शिक्षा में क्रियाएं करते हैं उनके माध्यम से मनुष्य के पूर्ण विकास, यानी उसका पूर्ण विकास करने में सहायक होता है। और अब है जेविनेस, एक हमारा दार्शनिक है, वो क्या कहता है, उसके अनुसार हम शिक्षा को टुकड़ों में खंडित नहीं कर सकते, हम अलग अलग इस शिक्षा को टुकड़ों में नहीं बांट सकते और न ही इस बात की आशा कर सकते कि प्रत्येक खंड में अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं, और ये भी नहीं बांट सकते कि ये खंड है, यानी जो शारीरिक शिक्षा है उससे अलग ज्ञान मिलता है और जो हमारी पूर्ण शिक्षा है उससे अलग ज्ञान मिलता है, तो इसको हम खंडित नहीं कर सकते। ये दोनों शिक्षा इसके अनुसार एक ही है।
शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्यों में विकास में शारीरिक शिक्षा का योगदान। शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक शिक्षा पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी इन सभी दार्शनिकों की बातों को अध्ययन करके हम यह विचार कर सकते हैं कि ये शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा केवल शिक्षा क्रियाएं नहीं, अपितु इसमें कहीं अधिक शारीरिक शिक्षा का ही एक विषय है जिसमें शारीरिक क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा दोनों में एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, इसलिए निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा की प्रक्रियाओं का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। तो बेटा ये शिक्षा भी आवश्यक है और पूर्ण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसको मैं कल PDF के रूप में आपको भेज दूंगा, अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। अगले क्वेश्चन में, अगली क्लास में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। और जो लघु क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, वो इन बड़े में से ही है। जैसे ही हमारा स्कूल खुलेगा तो इन क्वेश्चनों को भी हम साथ के साथ करते रहेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में छोटे क्वेश्चनों के साथ।